हेलो। हम जो लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे थे वो रिलेटेड थी इन्फिनिट सीरीज से। और उसमें हमने अभी तक जो चीज़ें देखी हैं वो टेलीस्कोपिंग सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, और हमने ये देखा था कि इन्फिनिट सीरीज कन्वर्ज कब करती है, जब उसका पार्शियल सम कन्वर्ज करे। और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी देख लिया। अब हम एक न्यू टेस्ट देखने जा रहे हैं इन्फिनिट सीरीज के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि जो कि हमें ये बताता है कि आपके पास इन्फिनिट सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी, जैसे हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे पहले रेशियो टेस्ट की जो है थोड़ी सी बेसिक जो है वो समझ लेते हैं कि ये बोलता क्या है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीरीज है वो उसकी उस सीरीज की आपके पास सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं। ओके, पॉजिटिव टर्म्स मीन्स के ग्रेटर देन जीरो है उसकी हर टर्म आपके पास सीरीज की। और अगर आपकी क्वेश्चन फाइंड आउट करें, मीन्स के an+1 डिवाइडेड बाय an। तो मीन्स कि आपके पास जो भी सीरीज आपके पास गिवन होगी, जो सीक्वेंस गिवन होगी, उसकी आप सीक्वेंस लेंगे और उसमें एक टर्म ऐड करेंगे, an+1 आप उसको लिखेंगे, फिर उस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। और वो एक फाइनाइट लिमिट पे अगर कन्वर्ज करे, फाइनाइट लिमिट पे कन्वर्ज करे, फिर उस लिमिट पे आप डिफाइन करेंगे कि क्या क्राइटेरिया उससे रिलेटेड, फिर आपके पास वो सीरीज कन्वर्जन कब होगा, डाइवर्जन कब होगी। अब ये जो आपके पास लिमिट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिमिट एल जो है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर हो, तो फिर आप इस सीरीज के बारे में बोल सकते हैं जो आपके पास ये सीरीज है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ओके, तो ये क्राइटेरिया है कन्वर्जेंस का। इसी तरह से आप जो है वो बोल सकते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, कि जब आपके पास ये लिमिट जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, और इक्वल्स टू 1 पे आपके पास कंक्लूजन कोई नहीं होगा। मीन्स कि अगर आप बोल दें कि आपके पास अगर लिमिट जो है वो एल इक्वल्स टू 1 आ गया, देन समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टिल इन्फिनिटी, आइदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ओके, तो इस केस में फिर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आपके पास अगर लिमिट 1 आ जाए रेशियो टेस्ट लगाने के बाद, तो 1 पे या तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, और इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये टेस्ट फेल हो जाता है वहाँ पर। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि फर्स्ट वन इज सीरीज n is equals to 1 till infinity n over 2 to the power n। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास an जो है यहाँ पर है, an is equals to n over 2 to the power n, और an+1 क्या हो जाएगा, n+1 over 2 to the power n+1। अब मेरे पास यहाँ पे लिमिट मुझे फाइंड आउट करनी है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, an+1 over an, दिस इज इक्वल्स टू n+1 over 2n+1 डिवाइडेड बाय, सॉरी मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं लिखी, so limit n goes to infinity, n+1 over 2 to the power n+1 divided by n over 2 to the power n। तो सिंपली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट n goes to infinity n+1 over 2 to the power n times 2 multiplied by 2 to the power n over n। तो ये टर्म आपके पास कैंसिल हो गई यहाँ से, आपके पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बच गई, लिमिट n goes to infinity n+1 over 2n। ओके, इसी तरह से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट n goes to infinity n upon 2n, separation of LCM over 2n। So this is limit n goes to infinity 1 over 2 plus 1 over 2n, and this limit is equals to 1 upon 2। Okay, this is 1 upon 2। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये गोज टू जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही होगी। तो आप यहाँ तक पहुँच गए, और आपके पास डिफाइन क्या था क्राइटेरिया की, लिमिट आपके पास लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो अगर हो, तो आप बोलेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है। तो दिस इम्प्लाइज सीरीज n is equals to 1 till infinity n over 2 to the power n is convergent। Okay, next example,
series n is equals to 1 till infinity 10 to the power n over n फैक्टोरियल। अब इस सीरीज को चेक करना है बाय रेशियो टेस्ट कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि ए एन आपके पास क्या है, 10 to the power n over n factorial, and what is a n plus 1, this is equals to 10 to the power n plus 1 over n plus 1 whole factorial। तो आपने जहाँ जहाँ इसके अंदर ए एन में एन आ रहा था आपके पास, वहाँ पे आपने n plus 1 से रिप्लेस कर दिया। सो नाउ लिमिट n goes to infinity a n plus 1 over a n, this is equals to limit n goes to infinity 10 to the power n plus 1 over n plus 1 whole factorial divided by 10 to the power n over n factorial, this is equals to limit n goes to infinity 10 to the power n times 10 over n plus 1 times n फैक्टोरियल। किसी भी फैक्टोरियल को आप इस तरह से खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास n फैक्टोरियल है तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन। तो यहाँ पे n प्लस वन था फैक्टोरियल, तो ये आपके पास n प्लस वन से स्टार्ट होगा। अब एक टर्म माइनस होगी तो n प्लस वन माइनस वन इज n फैक्टोरियल, जिसको आपने इस तरह से एक्सपेंड किया है। n मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल ओवर 10 टू द पावर n, आपके पास ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल आउट, फाइनली आपके पास क्या बचा, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 10 ओवर n प्लस। ओके, नाउ n गोज टू इंफिनिटी जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो। तो अकॉर्डिंग टू अ थ्योरम, रेशियो थ्योरम, सॉरी नॉट रेशियो थ्योरम, रेशियो टेस्ट, limit is equals to zero, then the series, given series is convergent. By ratio test, series n is equals to 1 till infinity 10 to the power n over n factorial is convergent. Okay, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें भी हमें यही करना है सबसे स्टार्ट में कि हम बोलेंगे कि ए एन आपके पास क्या है, विच इज एन क्यूब ओवर एन फैक्टोरियल, एंड व्हाट अबाउट ए एन प्लस वन, दिस इज इक्वल्स टू एन प्लस वन होल क्यूब ओवर एन प्लस वन factorial. So now limit n goes to infinity a n plus 1 upon a n, this is equals to limit n goes to infinity n plus 1 whole cube divided by n plus 1 whole factorial divided by an, and an is n cube over n factorial. So this is equals to limit n goes to infinity n plus 1 whole cube। जब इस फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, so this will become n plus 1 times n factorial multiplied by n factorial over n cube. So this is equals to limit n goes to infinity n plus 1 whole cube, सॉरी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ये n प्लस वन से ये एक n प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो दिस इज इक्वल्स टू n प्लस वन होल स्क्वायर ओवर n क्यूब, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, ऊपर आइडेंटिटीज इसको एक्सपेंड कर देंगे प्लस b होल स्क्वायर, so this is n square over n cube, and separation of LCM plus 2n over n cube plus 1 over n cube, this is limit n goes to infinity 1 over n plus 2 over n square plus 1 over n cube, and this limit is 0, and by ratio test, by ratio test
series n is equals to 1 till infinity n cube over n factorial is convergent. That's it. ओके, एक एग्जांपल और कर लेते हैं. सो इसमें भी हम स्टार्ट उसी तरह से करेंगे कि आप बोलेंगे कि आपके पास एन जो है वो एन स्क्वायर टू टू द पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल है, और यहाँ से ए एन प्लस वन, जहाँ जहाँ आपके पास एन आ रहा है वहाँ आप रिप्लेस कर देंगे एन प्लस वन से, टाइम्स टू टू द पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल. नाउ लिमिट एन गोज टू infinity, so this is an plus 1 over an, and limit n goes to infinity, n plus 1 whole square times 2 to the power n times 2 over n plus 1 times n factorial divided by n square 2 to the power n over n factorial, n square 2 to the power n over n factorial. This is equals to limit n goes to infinity. So by simplification, sorry, this is n factorial. Now n plus 1 whole square times 2 to the power n times 2 over n plus 1 whole, n plus 1 times n factorial multiplied by n factorial n square times 2 to the power n. Finally 2 to the power n से 2 to the power n cancel, n factorial से n factorial cancel, इस n plus 1 से ये n plus 1 एक cancel. Now limit n goes to infinity, n plus 1 2 times n plus 1 over n square. This is equals to limit n goes to infinity, 2n over n square plus 2 over n square, and this limit n goes to infinity, 2 over n plus 2 over n square is equals to 0. So limit is equals to 0, and by ratio test, limit lies between if then series n is equals to 1 till infinity and converges. So this series is convergent. So by ratio test, series n is equals to 1 till infinity n square 2 to the power n over n factorial is convergent. अब एक डाइवर्जेंट का केस हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास सीरीज अगर है इस तरह से n is equals to 1 till infinity 2n factorial over n to the power n. तो हमें रेशियो टेस्ट के हिसाब से बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो सिमिलरली स्टार्ट आप उसी तरह से करेंगे. आप बोलेंगे कि ए एन आपके पास जो है वो 2n फैक्टोरियल ओवर n टू द पावर n है, और ए एन प्लस वन आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स n प्लस वन होल फैक्टोरियल ओवर n प्लस वन टू द पावर n प्लस वन. जहाँ जहाँ आपके पास n था वहाँ आपने n प्लस वन से रिप्लेस किया इसको. अब यहाँ पे आप लगाएंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n plus 1 over a n. This is equals to limit n tends to infinity 2n plus 2 whole factorial over n plus 1 to the power n times n plus 1 divided by 2n full factorial over n to the power n
तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n गोज टू इंफिनिटी 2n+2 टाइम्स 2n+1 टाइम्स 2n फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं जिस तरह से, सेम आपने यही किया कि 2n+2 फैक्टोरियल था, आपने 2n+2 लिखा, दिस इज n टाइम्स n-1। आपने 1 माइनस किया तो आपके पास ये 2n+1 बचा। सेम नेक्स्ट में आपके पास क्या हो गया, 2n-1 में से +1 में से 1 माइनस किया, आपके पास तो 2n आ गया। यहाँ पे ये हो जाएगा n+1 टू द पावर n टाइम्स n+1 मल्टीप्लाइड बाय n टू द पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। ये टर्म आपके पास कैंसिल हो गई, और यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, मीन्स लिमिट n गोज टू इंफिनिटी n+1 टाइम्स 2n+1 ओवर n+1 टू द पावर n टाइम्स n+1 टाइम्स n टू द पावर n, n+1 से n+1 कैंसिल। तो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n goes to infinity 2 times 2n+1 over n+1 to the power n times n to the power n. This is equals to limit n goes to infinity 4n+2 over n+1 over n whole power n. This is equals to limit n goes to infinity 4n+2 over 1+1 over n to the power n। अच्छा, अब इसको हम इसकी लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम बोलते थे फॉर एग्जांपल आपके पास लिमिट ऑफ अ फंक्शन में या लिमिट ऑफ अ सीक्वेंसेस के अंदर, कि आपके पास अगर दो सीक्वेंसेस डिवाइड हो रही हों और लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी आपको निकालना हो उसके लिए, तो आप बोलते थे कि फॉर एग्जांपल इफ लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन मीन्स कि इफ ए एन इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी बी एन, तो ऐसे नहीं लिखते, सॉरी, बी एन गोज टू, देन इनका जो आपके पास सम या कोशेंट आपके पास जो होता है वो भी कन्वर्ज करता है इनके जो है वो लिमिट्स के सम को, या लिमिट्स को आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस लिमिट n goes to infinity 1+1 over n to the power n, this is equals to e, this is equals to e, and limit n goes to infinity 4n plus 2, this is equals to infinity, so this is divergent। तो इनका क्वेश्चन भी आपके पास क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, लिमिट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, मीन्स रेशियो टेस्ट हमें यहाँ बताता है कि ये आपके पास ये सीरीज आपके पास जो है वो ये डाइवर्जेंट है, बिकॉज लिमिट इज ग्रेटर देन वन, लिमिट यहाँ पे ग्रेटर देन वन है, इन्फिनिटी है। अगर वन से लेस हो और जीरो के, जीरो लिमिट इज इन बिटवीन लेस देन वन एंड ग्रेटर देन जीरो एंड ग्रेटर एंड इक्वल्स टू जीरो, if this holds for the limit then convergent, and if limit greater than 0 then divergent in ratio test। So this implies series n is equals to 1 till infinity 2n factorial over n to the power n is divergent। That's it। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सीरीज से रिलेटेड हम जो है वो नया टेस्ट या कुछ और टेक्निक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।